तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए सीबीई सेशन 2024-25 के लिए क्लास 9 सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 1 को दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले मैंने साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ की वर्कशीट 1 अपलोड कर दिया है दोनों मीडियम में। कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, देख लो। साथ में मिशन मैथमेटिक्स वर्कशीट विद असेसमेंट भी अभी तक जितने प्रोवाइड किए गए हैं डीओई की तरफ से, उसका भी सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है। कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, देख लो। साथ में आप मिड टर्म पेपर लास्ट सेशन का और प्रैक्टिस पेपर विद सॉल्यूशन ऑल सब्जेक्ट दोनों शिफ्ट के देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, देख लेना। तो टॉपिक पे आ जाओ। इस वर्कशीट में आप बेसिक चीज़ें समझोगे, ठीक है, कि अक्षांश और देशांतर काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश रेखा क्या होती है, देशांतर रेखा क्या होती है। तो यहाँ पर मैं मेन चीज़ आपको समझा दे रहा हूँ, बाकी आप लिख कर इसे याद कर लेना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली क्षैतिज रेखाएं होती हैं। मतलब कि ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद में ये जो बीच में रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट रही है, इसे बोलते हैं विषुवत रेखा। ये चीज़ ध्यान में रखना, 0 डिग्री पर ये होता है, ठीक है। और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, जो उत्तर दक्षिण की ओर चलने वाली ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं सभी क्या हैं, देशांतर रेखाएं हैं। ये चीज़ ध्यान में रखना, क्लियर है। और ध्यान रखना, देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर होती हैं, यहाँ पर समझो। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर होती हैं, यहाँ पर समझो, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम में देख लो पहले ये चीज़। यहाँ पर आपको समझना है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। लैटिट्यूड्स आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस रनिंग ईस्ट वेस्ट। ये सारी रेखाएं क्या हैं, ध्यान रखना। ये जितनी भी लाइन है लैटिट्यूड्स हैं, ध्यान रखना। और ये जो 0 डिग्री पर है इसे बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूड्स ये सारी हैं लाइनें, ठीक है। ये होती हैं वर्टिकल लाइंस रनिंग नॉर्थ साउथ। ये चीज़ ध्यान में रखना है, क्लियर है। ये दो चीज़ क्लियर हो गई, बाकी यही बेसिक चीज़ है, इसी से आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस रनिंग ईस्ट वेस्ट ऑन द ग्लोब कॉल्ड। क्या बोलते हैं उसे, ध्यान से देखो। यहाँ पर मेंशन किया गया हॉरिजॉन्टल लाइंस रनिंग ईस्ट वेस्ट, तो उसे बोलते हैं लैटिट्यूड्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स, ध्यान रखना ये चीज़ें, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है, लैटिट्यूड्स, ठीक है। हिंदी मीडियम में पहला क्वेश्चन देखो पहले। ग्लोब पर पूर्व पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं क्या कहलाती हैं, तो अक्षांश रेखाएं, ठीक है। ए ऑप्शन राइट है। फर्स्ट में यहाँ पर देख सकते हो लिखा है अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर क्षैतिज रेखाएं होती हैं, ठीक है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन क्या देखो, 0 डिग्री अक्षांश कहलाती है। अब ध्यान से देखो, अक्षांश रेखाएं ये हैं, 0 डिग्री क्या कहलाएगी, 0 डिग्री ये है, और यहाँ पर लिखा है विषुवत रेखा, ठीक है। कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा, इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन लगाओगे डी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो इंग्लिश मीडियम में, 0 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड। तो यहाँ पर देख सकते हो 0 डिग्री लैटिट्यूड्स, ठीक है। यहाँ पर ये 0 डिग्री, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इक्वेटर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस रनिंग नॉर्थ साउथ ऑन द ग्लोब कॉल्ड। नॉर्थ साउथ में वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मेंशन किया गया है लॉन्गिट्यूड्स आर द वर्टिकल लाइंस रनिंग नॉर्थ साउथ। ये जो लाइन है इसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा लॉन्गिट्यूड, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। और यहाँ पर ग्लोब पर उत्तर दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या कहलाती हैं, तो क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं। ये चीज़ यहाँ से आप समझ सकते हो कि उत्तर दक्षिण की ओर चलने वाली ऊर्ध्वाधर रेखाएं देशांतर होती हैं, ये समझ रहे हो आप, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित ताप कटिबंध को कहा जाता है, तो उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम में देख लो,
द हीट जोन लाइंग बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड, तो बोलते हैं टोरिड जोन। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। क्लियर है? तो फिर से देख लो एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन में ए ऑप्शन राइट है, सेकंड क्वेश्चन में बी ऑप्शन राइट है, थर्ड क्वेश्चन में आपका सी ऑप्शन राइट है, फोर्थ क्वेश्चन में सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, हिंदी मीडियम में भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 में ए ऑप्शन, 2 में बी ऑप्शन, 3 में सी, 4th में सी ऑप्शन। इसी के साथ ही वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।